गुजरात के वडोदरा शहर में अगर आप बसते हैं और अगर कोई मुसीबत में फंसते हैं तो पुलिस, पालिका और प्रशासन का संपर्क करने के लिए एक बहुत बेहतरीन पहल की गई है। 2017 में वडोदरा शहर में 9 जगहों पर ऐसे इमरजेंसी बॉक्स लगाए गए हैं जहां बटन दबाकर आप सीधे सिटी कमांड सेंटर बात कर सकते हैं और आपकी परेशानी प्रशासन तक, पालिका तक और पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। वडोदरा शहर में अलग अलग 9 जगहों पर ऐसे बॉक्स लगाए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि बात करवा माटे बटन दबाओ, पुश बटन टू टॉक। ऐसे SOS मशीन लगाए गए हैं। इमरजेंसी इस पर लिखा हुआ है। CMS सिंप्लीफाइंग लाइफ कंपनी के ये मशीन है और 2017 में नगर पालिका ने ये पहल की है। वडोदरा शहर में अलग अलग 9 जगहों पर ये लगाए गए हैं जिसमें बस स्टेशन, डांडिया बाजार, काला घोड़ा, लहरीपुरा गेट, मांडवी गेट, पानी गेट, प्रताप टॉकीज, रेलवे स्टेशन और सयाजी बाग शामिल है। फिलहाल मैं वडोदरा के रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी हूं और रेलवे स्टेशन पर ये इमरजेंसी बॉक्स लगा है। 2017 से लगा है और कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है या कितने लोग इसके बारे में जानते हैं, ये तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज अगर वडोदरा शहर में ऐसी सुविधा नागरिकों तक पहुंचाई गई है तो नागरिकों तक इसकी जानकारी पहुंचना ज़रूरी है और इसीलिए आज आप तक इस इमरजेंसी बॉक्स की जानकारी मैं पहुंचा रही हूं। सबसे पहले कॉल लगाकर चेक करेंगे कि आखिरकार जब कॉल लगाते हैं तो कॉल रिसीव कैसे होता है और कॉल रिसीव करने के बाद कौन इस पर बात करता है। चलिए मैं अब ये पुश बटन दबाती हूँ और देखते हैं अगर ये कॉल रिसीव होके किस तरह ये पूरा बॉक्स है वो काम करता है। पुश बटन दबाते हुए ही कोई आवाज आ रही है लेकिन आवाज ज्यादा क्लियर नहीं है। कॉल लग नहीं रहा है। कॉल इन प्रोग्रेस यहाँ बता रहा है लेकिन कॉल लग नहीं रहा है। एक और बार कोशिश करते हैं। 2 बार तो इसमें कुछ आवाज आ रही थी लेकिन अब इसमें कोई आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू कहने के बाद रख दिया गया है और आप देखिए ये कॉल नहीं लग रही है और ये कॉल एंड हो रहा है। इमरजेंसी टॉक के लिए यहाँ ये बॉक्स लगाया गया है और मेरी जानकारी के मुताबिक ये कॉल CCC यानी बदामड़ी बाग में जो सिटी कमांड सेंटर संचालित किया गया है पालिका द्वारा, वहां रिसीव किया जाता है और जो भी आपकी दिक्कत है वो लोग जानकर आपको सहायता पहुंचाते हैं। लेकिन अगर कोई कॉल रिसीव ही नहीं करेगा तो सहायता कैसे पहुंच पाएगी। वडोदरा रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर मैं खड़ी हूं। जो इलाका हमेशा ही लोगों से भरा हुआ रहता है, दिन भर और रात में भी यहाँ वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। रिक्शा चालक कुछ यही रहते हैं। मैं उनसे जरूर जानना चाहूंगी कि क्या इस बॉक्स का इस्तेमाल कोई करता है। भैया ये बॉक्स लगा हुआ है, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं मैम, हमें इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है और हमें इस इमरजेंसी के बारे में कुछ डिटेल भी नहीं पता है। जैसे कि कोई जात की जायरात हो कि कुछ, हमें इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है, कुछ हमें जान भी नहीं है कि किस लिए लगाया गया है, कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। इसके बारे में हमें कुछ डिटेल पता नहीं और कुछ जानकारी भी हमें नहीं। कभी किसी को इस्तेमाल करते हुए देखा है आपने? अभी हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे ऑटो चलाते हैं पर हमने आज तक किसी को इसे यूज़ करते हुए नहीं देखा है। भैया आप भी यहीं आसपास ही रहते हैं हमेशा? हाँ, यहाँ पे रहते हैं। कभी किसी को बात करते कुछ देखा नहीं हमने। नहीं, अभी तक नहीं देखा। आप भी यहीं के हैं? यहाँ के ही हो। आपको क्या लगता है ऐसे बॉक्स लगा देने से क्या सही में सहायता लोगों तक पहुंचेगी? अभी तक तो मैडम देखा नहीं है, अभी तक इमरजेंसी कॉल अपना देखा नहीं है अभी तक। गवर्नमेंट जो कुछ नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से सुविधा देती है तो उसके बारे में कुछ प्रचार करे तो अच्छी बात है कि जिससे जनता को पता चले कि भाई ये किस लिए लगाया गया हुआ है और किस लिए इमरजेंसी में किस तरह से यूज़ करना चाहिए। उसके बारे में कुछ डिटेल हमें नहीं पता है। प्रचार का एरा चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी से छोटी योजना को बहुत बड़े रूप में प्रचार करते हैं, लेकिन इतना बड़ा एक पहल जो की गई है पालिका द्वारा 2017 से लगाए गए हैं वडोदरा शहर में 9 जगह पर ऐसे बॉक्स, लेकिन उसकी कोई जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाई गई है। लोगों को पता ही नहीं है कि आखिरकार ऐसे इमरजेंसी बॉक्स लगे हुए हैं और अगर आपको जरूरत पड़े तो सहायता भी मिल सकती है। अगर प्रचार नहीं किया जाएगा तो वडोदरा शहर के नागरिकों को पता कैसे चलेगा
पड़ेगा कि आखिरकार इस बॉक्स का इस्तेमाल करना कैसे है। चलिए, ये तो था रेलवे स्टेशन का रियलिटी चेक। वडोदरा शहर में अलग अलग जगहों पर ऐसे ही इमरजेंसी बॉक्स लगाए गए हैं, उनका भी रियलिटी चेक जरूर कर लेते हैं कि आखिरकार ये कहाँ लगते हैं कॉल, और अगर इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़ती है तो आप तक सहायता कैसे पहुंचेगी। अब मैं वडोदरा के ऐतिहासिक लहरीपुरा गेट पर खड़ी हूँ और यहाँ भी पालिका द्वारा ऐसा ही एक इमरजेंसी बॉक्स लगाया गया है। ये इमरजेंसी बॉक्स काम करता है कि नहीं, आइए देखते हैं। वडोदरा महानगर पालिका की पहल तो अच्छी है, लेकिन काम करती है कि नहीं वो हमने रेलवे स्टेशन पर देखा कि काम नहीं कर रही है। अब लहरीपुरा गेट पर लगा हुआ ये मशीन ये काम करता है कि नहीं, इसे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ भी सेम मशीन लगा हुआ है। SOS बात करवा माटे बटन दबाओ, पुश बटन टू टॉक, पावर ऑन, कॉल इन प्रोग्रेस। बटन मैं दबाकर देख रही हूँ कि क्या कोई कॉल लग रही है। कोई आवाज तो आ रही है, रिस्पॉन्स बटन जरूर दब रहा है। लेकिन कोई कॉल लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कॉल इन प्रोग्रेस अभी भी दिखा रहा है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। थैंक यू। वडोदरा नगर पालिका के अधिकारी के मुताबिक पिछले 1 साल में सिटी कमांड सेंटर में इस बॉक्स द्वारा 293 कॉल रिसीव हुए हैं। कोई व्यक्ति द्वारा जब भी SOS कॉल किया जाता है तब पुलिस के CCC और पालिका के सिटी कमांड सेंटर में ये कॉल बजता है और उससे सहायता प्रदान की जाती है। ये तो पालिका के अधिकारी की बात थी, लेकिन रियलिटी चेक में ना तो पुलिस ने कॉल रिसीव किया और ना ही पालिका के सिटी कमांड सेंटर ने। वहीं इस मामले पुलिस कंट्रोल रूम के ACP से पूछने पर उन्होंने कहा कि पुलिस कंट्रोल में SOS कॉल के लिए कोई अलग से जानकारी पालिका द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है, ना ही उसकी कोई कनेक्टिविटी दी गई है। कंट्रोल में SOS के कोई कॉल अलग से नहीं आते हैं। इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड जरूर कराई गई है, लेकिन कहीं भी कार्यरत नहीं है। लहरीपुरा गेट पर भी नहीं चल रहा है, रेलवे स्टेशन पर भी नहीं चल रहा है, और हमारी जानकारी के अनुसार वडोदरा शहर में जगह जगह लगे इमरजेंसी बॉक्स को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ऐसे में लाखों रुपए के खर्च जो जनता के टैक्स से पैसों से किया गया है वो फिजूल खर्ची साबित हो रहा है। वडोदरा शहर में ऐसे कई विकास कार्य हैं जो अच्छे इंटेंस के साथ किए तो गए हैं, लेकिन देखभाल नहीं है, मरम्मत नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है। किसने लगाया है उसको बाद में देखेगा कौन। ये कोई प्रक्रिया सुचारू नहीं है, कोई इसमें व्यवस्था नहीं बिठाई गई है, और इसी के चलते वडोदरा शहर के लोग ऐसी सुविधा से वंचित है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM TV के लिए।